फिजिक्स नम्मा का है ग्रेविटेशन चैप्टर पार्ट 15। ये चैप्टर देखो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसी में तुम लोग को पता चलेगा जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो चारों ओर ही क्यों घूम रही है, सूर्य ये पृथ्वी अपनी कक्षा से बाहर क्यों नहीं भाग जाता है। इसी चैप्टर में पढ़ोगे डेंसिटी, वैसे पहले भी बतला दिए हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ोगे। लकड़ी की नाव पानी में तैरता है, तो कुछ आदमी चढ़ जाए तो आंशिक रूप से नीचे से डूबता है। कितना भाग डूबना चाहिए, कितना भाग खाली नाव में नहीं डूबना चाहिए, बहुत अच्छी बात सब इसमें दी हुई है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। इसके बारे में पहला चैप्टर में ही बतला दिए थे। एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक वृत्त जैसा कोई मान लो रास्ता है, तो ये कैसा हुआ, बीच में ये वृत्ताकार है तो निश्चित तौर पर केंद्र होगा, केंद्र को सेंटर को सी मान लिए। अब मान लो एक रस्सी से इसमें एक घोड़ा बंधा हुआ है, घोड़ा चाहता है हम रस्सी तोड़ करके भाग जाए, स्वतंत्र होना चाहता है। तो घोड़ा जो दौड़ेगा तो तू लोग कल्पना करो, तो रस्सी को तोड़ कर भागना चाहेगा, तो रस्सी, लेकिन ये जो इससे तना हुआ है मजबूत खुट्टा है, मान लो यहाँ पर लोहे का खुट्टा है, लोहे खुट्टे से बहुत मजबूत डोरी यहाँ घोड़ा को बांध दिया गया है। घोड़ा को मारा गया 4-5 चाबुक, तो घोड़ा भागेगा, चाहेगा रस्सी को तोड़ करके हम बाहर भाग जाए। कल्पना करो, तो ये तो भागेगा, रस्सी को तोड़ना चाहेगा, तो ये कैसे भागेगा, इसी वृत्ताकार मार्ग पर, क्योंकि रस्सी की लंबाई मान लो 10 मीटर है, ये तो 10 मीटर त्रिज्या हो गया। तो घोड़ा चाहेगा जो रस्सी को तोड़ कर भागे, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, ये तनाया रहेगा। कहने का अर्थ ये रस्सी इस पर पीछे की ओर बल लगा रही, अपनी ओर। ये यहाँ पर खुट्टा गड़ा हुआ है लोहा का, तो लोहा के में जो ये रस्सी बांधा हुआ है, तो लोहा में बंधी हुई रस्सी में तनाव पैदा होता है, यानी इधर की ओर खिंचाता है, और घोड़ा इधर की ओर बल लगाता है, एक दूसरे के विपरीत बल लगाता है। तो अब सीधे आ जाओ, ये एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा होगी, किसी वृत्ताकार मार्ग पर कोई पिंड अगर गति कर रही है तो पिंड के ऐसे गति को वृत्ताकार गति कहेंगे, सर्कुलर मोशन। एक समान वेग से, एक समान चाल से किसी वृत्ताकार मार्ग पर कोई पिंड गति कर रही है एक समान चाल से, तो ऐसे चाल को एक समान वृत्तीय चाल कहेंगे। तो ये सब सिंपल बात है। तो वृत्तीय गति किसे कहेंगे, वृत्ताकार मार्ग पर चलने वाले पिंड की गति को वृत्तीय गति कहेंगे। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर चलता है, तो पृथ्वी की कैसी गति है, तो ये वृत्तीय गति है, सर्कुलर मोशन है। चूंकि एक समान चाल से चलता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति हो गया। चंद्रमा का भी यही हाल है, पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर चलता है, तो चंद्रमा की गति को एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। मान लो ये ऐसा, ये मोड़ है, रहता है ना चौराहा, सब इधर भी तुमको रास्ता गया है, इधर भी गया है और इधर भी गया है, तो ये हो गया तुमको। अब इस पर जो भी सवारी गाड़ी चारों ओर चक्कर मारेगा उसकी गति को कहेंगे, कोई साइकिल सवार चारों ओर चक्कर मार रहा है तो साइकिल सवार की गति कहलाएगी वृत्ताकार गति। एक समान चाल से चल रहा है तो एक समान वृत्तीय गति कहलाएगा, वृत्तीय चाल कहलाएगा। इसको समझ गया। अब कहता है एक वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील पिंड के वेग की दिशा का वर्णन करे। तो किसी भी वेग की परिभाषा क्या होती है, वेलोसिटी की। किसी पिंड के द्वारा इकाई समय में एक निश्चित दिशा में चाल को हम लोग वेग कहते हैं। यानी इकाई समय में कोई भी पिंड एक निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है, उस पिंड को
इसका वेग कहते हैं। वेग में इकाई समय में तय की गई दूरी, लेकिन निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। वृत्ताकार मार्ग पर बार बार विस्थापन। तो वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील पिंड के वेग की दिशा का वर्णन करें। अब जैसे देखो, ये कोई सर्किल है, वृत्त है, तो इस वृत्त का केंद्र है मान लो ये सी। तो यहाँ पर कोई पिंड है, वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है, तो यहाँ पर बिंदु ए है, तो बिंदु ए पर इसका वेग क्या होगा? तो ये ज्योमेट्री में है, देखो ये त्रिज्या हो गया, इस पर 90 डिग्री का कोण बनाओगे तो ऐसे बनेगा, समझा? ये हो गया त्रिज्या, दोनों के बीच में कितना? 90 डिग्री का कोण। इसको ए बी को कहते हैं स्पर्श रेखा, बतलाए थे। ये हो गया स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अब यहाँ पर गतिशील पिंड अगर मान लो बिंदु ए पर है, तो बिंदु ए पर इसका वेग कुछ न कुछ होगा। तो वेग में तो दिशा होती है, तो उस वेग की दिशा क्या होगी? तो त्रिज्या के साथ ये स्पर्श रेखा जो होता है, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण, तो स्पर्श रेखा की दिशा में उसका मतलब ये स्पर्श रेखा की दिशा में उसकी चाल होगी। एक निश्चित दिशा में वेग की दिशा कहलाएगी स्पर्श रेखा की दिशा। वेग यहाँ पे बार बार बदलेगा पल पल। अब देख लो, मान लो जस्ट सटा हुआ, तो चलो थोड़ा दूर ही लेते हैं। इस बिंदु बी पर इसका वेग तो होगा, लेकिन उस वेग की दिशा क्या होगी? तो यहाँ से स्पर्श रेखा यानी 90 डिग्री का खींचो, तो यहाँ पर जो पिंड आएगा, तो देखो यहाँ दिशा क्या है, यहाँ क्या है। इसी तरह इस बिंदु पर लेंगे तो त्रिज्या खींच करके और 90 डिग्री का कोण बनाओ, यानी एक एक बिंदु पर वेग में परिवर्तन हो रहा है। इस बिंदु पर पिंड की दिशा मतलब वेग की दिशा इस ओर थी, अगला बिंदु पर देखो दिशा चेंज हो गया। हर एक बिंदु पर दिशा में परिवर्तन होता है, इसका मतलब वेग में परिवर्तन होता है। तो ये वेग में परिवर्तन किस दिशा में होता है? स्पर्श रेखीय दिशा में होता है। और स्पर्श रेखीय दिशा एक एक बिंदु का अपना अपना होता है। यानी ये वेग में जो परिवर्तन होता है, तो वेग में परिवर्तन आखिर कोई न कोई फोर्स लगता होगा, तब न होता होगा जी। जैसे मान लो एक सड़क है ए बी पर कोई व्यक्ति साइकिल चलाते हुए जा रहा है, इसको पीछे से मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसका वेग है उत्तर की ओर, टुवार्ड्स नॉर्थ। यहाँ पर कोई ये साइकिल सवार जा रहा है, कोई आदमी पीछे से आया, अलग से ठेल दिया, यानी एक्स्ट्रा बल लगा दिया, तो जो ही बल लगाया तो इसकी गति हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा 5 सेकंड के बाद मान लो, या 1 सेकंड के बाद। तो 1 सेकंड में वेग में परिवर्तन हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? v माइनस यू बाय टी। v अंतिम वेग है 6 किलोमीटर पर घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस प्रारंभिक वेग है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बटा समय लगा मान लो 1 सेकंड या 2 सेकंड, कुछ भी कह सकते हो, चलो 1 सेकंड। तो ये हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा में से 5 किलोमीटर प्रति घंटा घटाओगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, बटा 1 सेकंड। अगर हम लोग सेकंड में लेना ही होगा, क्योंकि यूनिट सेकंड में त्वरण का होता है ना। 6 किलोमीटर प्रति सेकंड अगर यहाँ पर वेग है, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड किसी पिंड का, और कोई फोर्स काम करता है बाहर से 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन जितना भी, तो उसका 1 सेकंड के बाद कितना हो जाता है? 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो त्वरण v माइनस यू बाई टी, v का मान है 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, u का मान है प्रारंभिक वेग 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, घटाओगे तो 1 किलोमीटर प्रति सेकंड बटा 1 सेकंड। ये हो गया 1 किलोमीटर, ई बटा में है तो ई भी नीचे में आ जाएगा, तो 1 सेकंड स्क्वायर हुआ,
इसको क्या लिखेंगे, एक में 1 से भाग दोगे 1 किलोमीटर प्रति बटा के लिए प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी इतना त्वरण उत्पन्न हुआ। तो ये त्वरण क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि इस पर किसी बाहरी बल का प्रयोग किया गया। समझ रहा है बात को। तो इसी तरह जब मान लो इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, इस पर जरूर कोई न कोई बाहर का फोर्स, बाहर का बल काम कर रहा है। तुरंत वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका 5 से 6 हुआ, फिर कोई ठेल दिया, 5 न्यूटन का बल लगाकर 6 से 7 हो गया, फिर 7 से 8 हुआ, यानी प्रति सेकंड समझो फोर्स एक काम कर रहा है। तब न इसका वेग भी बदलता जाता है, रैखिक वेग यानी त्वरण बदलता जाता है। तो जब ये पिंड यहाँ पर है, एक एक बिंदु पर इसकी दिशा बदलती है, यानी वेग में परिवर्तन होता है, तो इसका अर्थ है कोई न कोई फोर्स, बल इस पिंड पर काम कर रहा है। और वह कौन सा फोर्स है, उधर दिशा बदल रही है थोड़ी। तो दिशा जैसे मान लो तू जा रहा है उत्तर की ओर, नॉर्थ, मतलब एक गेंद हम यहाँ पर फुटबॉल खेलता है जी, किक मारा यहाँ से, इसकी फोर्स लगाने की दिशा ये थी। यहाँ पर एक खिलाड़ी मौजूद है, यहाँ गेंद आया तो अपना फोर्स लगा दिया, तो इसकी दिशा ये हो गई। फिर यहाँ पर आया तो एक खिलाड़ी आया, इधर इसकी दिशा ये हो गई। तो वेग की दिशा में परिवर्तन पल पल हो रहा है प्रत्येक सेकंड पर। तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, यानी इकाई समय में वेग में परिवर्तन के दर, परिवर्तन को इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। पढ़ा है ना पिछला ही चैप्टर में। तो यहाँ जो वेग में परिवर्तन होगा कब, जब कोई फोर्स बराबर लगे, तब लगातार जो वेग में वेग की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, सॉरी वेग में नहीं, वेग की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ से उत्तर की ओर और फिर पूरब की ओर। वेग के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड में नहीं परिवर्तन हो रहा है। मान लो यहाँ से ये गेंद 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से जा रहा है, इधर से फोर्स लगाया तो इसका वेग यहाँ भी रहा 5 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ एक आदमी फोर्स लगा दिया, अब ये चला गया दक्षिण की ओर, तो यहाँ भी वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। मैग्नीट्यूड यानी वेग का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, अंक और ये इकाई के गुणनफल को मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा है, लेकिन दिशा बदल रहा है। वेग में मैग्नीट्यूड नहीं, दिशा बदलता है। दिशा बदलता है तो इसका मतलब ये चाल है, यानी वेग के में पल पल जो परिवर्तन होता है, तो कोई न कोई फोर्स लगातार काम कर रहा है, तब न लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो इसी तरह जब यहाँ कोई पिंड है, इसकी ये दिशा है ए से बी की ओर स्पर्श रेखीय, फिर अगले बिंदु पर गया तो इसकी दिशा बदल गई, फिर अगले बिंदु पर फिर दिशा बदली। इसका मतलब ये इस चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर घूमते हुए पिंड के वेग में क्यों बार बार परिवर्तन हो रहा है। वेग में परिवर्तन को हम लोग त्वरण कहते हैं। अब वेग में परिवर्तन होगा तबे त्वरण होगा, एक्सेलरेशन की बात। तो ये एक्सेलरेशन क्यों पैदा हो रहा है, यानी वेग की दिशा में क्यों परिवर्तन हो रहा है। मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हुआ तो तभी उसका मतलब वेग में दिशा में बार बार परिवर्तन लाने के लिए कोई फोर्स जिम्मेदार होगा कि नहीं होगा। जब तक यहाँ फोर्स नहीं जिम्मेदार होगा, अलग अलग खिलाड़ी खड़ा रहता है, जिसी की ओर आता है वही एक दिशा फोर्स लगाता है, तो फोर्स की दिशा में गेंद भागने लगता है। फिर यहाँ खड़ा है तो इधर मार देता है, तो बल फोर्स की जो डायरेक्शन है, दिशा है, उसी दिशा में गेंद भागेगा। यानी लगातार फोर्स लगता है तो लगातार दिशा में परिवर्तन होता है। यहाँ तो पल पल दिशा में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब इस वृत्ताकार मार्ग पर घूमते हुए पिंड के वेग में जो वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है, तो पल पल क्यों परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब कोई न कोई फोर्स इस पर काम कर रहा है, बाहरी फोर्स। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये बाहरी फोर्स होता कौन सा है, तो ये मान लो पृथ्वी का वृत्ताकार मार्ग है, पृथ्वी है ये पृथ्वी घूम रही है, और यहाँ पर हो गया एस से सन, सूरज। तो ये सूरज अपने केंद्र की ओर पृथ्वी को खींच रहा है और पल पल बल लगा रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इसीलिए इसके वेग की दिशा में पल पल परिवर्तन हो रहा है। और ये जो केंद्र की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, तो इसी बल का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स।
देखो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी वृत्ताकार मार्ग पर घूमते हुए पिंड में, अच्छा 1 मिनट, जैसे ये अपने केंद्र की ओर खींच रहा है पल पल, तो फोर्स पल पल लग रहा है, इसीलिए पल पल यानी वेग की दिशा में परिवर्तन होता है। और इसलिए पृथ्वी सूर्य को छोड़कर नहीं भाग सकती है। मान लो तू इसमें एक देखो, इसमें एक डोरी बांध दो 2 मीटर और डोरी के लास्ट में पत्थर का टुकड़ा दे दो, ऐसे घुमाओ, समझा? तो डोरी का टुकड़ा अगर मान लो किसी तरह ये पत्थर टूट गया, कल्पना करो यही पत्थर है, यहाँ तुम खड़ा हो, ये डोर का टुकड़ा है, ऐसे ऐसे घुमाते हो तो वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है, अचानक यहाँ डोरी टूट गई तो ये डोरी यहाँ से टूट गई तो ये पत्थर किस दिशा में भागेगा? सीधे इस दिशा में, क्योंकि यहाँ पर इसका वेग का दिशा क्या है? तो ए से बी की ओर स्पर्श रेखीय है, यहाँ टूटेगा तो इस दिशा में भागेगा। इसका मतलब ये पृथ्वी जो घूम रही है तो ये सूरज अरबों वर्ष पहले सूर्य से एक विशाल तारा टकराया, तो टकराया तो पृथ्वी तो अलग हुई, तो जिस बल के कारण सूर्य और उसमें जो टक्कर हुआ उसके चारों ओर घूमते हुए किसी विशाल महाकाय पिंड से तो दोनों टकराया, तो इस क्रम में एक टुकड़ा गिरा, बहुत बड़ा टुकड़ा, कई टुकड़े गिरे, तो उसी टुकड़ा में से एक पृथ्वी, तो टक्कर के कारण जो ये अलग हुआ पृथ्वी जिस बल के कारण, तो सूर्य क्या किया? अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से इसको बाहर नहीं जाने दिया, तुरंत इस पर अपना फोर्स उसका अप्लाई हुआ और ये इसके चारों ओर घूमने लगी। कल्पना करो ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, एक समय आएगा जब सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल कम होते होते इतना कम होगा जो पृथ्वी को ये अपने ओर, मतलब धीरे धीरे अपने ओर खींच लेगी। आप कल्पना करो अभी सूर्य का फोर्स लग रहा है इस ओर, अपने केंद्र की ओर, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है केंद्र की ओर लग रहा है, इसी बल के कारण ये जो इधर भागना चाहेगा तो इसको ये भागने नहीं देगा, अगला बिंदु पर फिर खींचेगा, हर एक बिंदु पर अपनी ओर खींचता रहेगा, तो इसका मार्ग बन जाएगा वृत्ताकार, समझा? मान लो 1 सेकंड के लिए ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति समाप्त हो जाए सूर्य का, तो हमारी पृथ्वी इस दिशा में भाग जाएगी अंतरिक्ष में जहाँ तहाँ। अगर ये मान लो पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, समझ रहे बात को? नहीं समझने पर क्वेश्चन करो। मान लो ये अर्थ और ये हो गया मून, एम से मून, तो चंद्रमा की अपनी गति, ये अपना वेग इस ओर है, ये इस ओर जाना चाहता है। कल्पना करो 1,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये सब दिया हुआ है, बतलाते हैं, या 21,000 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर इसका वेग है। तो वेग की दिशा ये है, अगर पृथ्वी इस पर अपने केंद्र की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगाकर नहीं खींचेगी तो पृथ्वी आ गई, ये बीच में पृथ्वी है, तब इसका नाम हो जाएगा गुरुत्व बल। तो पृथ्वी के द्वारा केंद्र की ओर जो गुरुत्व बल लगाया जा रहा है एक एक बिंदु पर, इसी के कारण इसके चंद्रमा के वेग की दिशा में बराबर परिवर्तन होता रहता है और चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती है। अगर मून का ही अपने ओर, ये भी नहीं इसको खींच रही है, मून का ही थोड़ा ज़्यादा हो जाए पृथ्वी से, पृथ्वी 10 न्यूटन का बल से अपने ओर खींचती है, अचानक मान लो ये 11 न्यूटन का बल किसी न किसी कारणवश हो जाए तो 1 न्यूटन का बल अधिक हो गया, ये इस दिशा में भाग जाएगी। इसका मतलब ये घूमते किसी वृत्ताकार मार्ग पर, वो पृथ्वी को अपने मतलब पृथ्वी उसकी ओर घूमती है नहीं, जब ये फोर्स होगा तो यहाँ पर इसका वेग का तो स्पर्श रेखीय दिशा में, ये इस दिशा में भाग जाएगी पृथ्वी को छोड़कर अंतरिक्ष में। तो वस्तुतः ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वास्तव में किसी एक पिंड के द्वारा ग्रह उपग्रह, मान लो सूर्य है, तारे हैं बहुत तरह के, तो उसके द्वारा जो चारों ओर कोई पिंड घूम रहा है तो इसके द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल उसके केंद्र की ओर लगता है, जो इसको मतलब अपने वेग की दिशा में नहीं भागने देता है, तो यही गुरुत्वाकर्षण बल वास्तव में कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, समझा? अभिकेंद्रीय बल।
इसमें देखो चारों का आंसर आ गया, हम जितना बोले हैं। तो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों चक्कर काटती है, क्यों नहीं स्पर्श रेखीय दिशा में भाग जाती है? क्योंकि सूर्य के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगाया जाता है, उसी गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिस फोर्स के कारण पृथ्वी का मार्ग ही वृत्ताकार हो जाता है, स्पर्श रेखीय दिशा में नहीं। आखिर वो भी तो किसी न किसी फोर्स के चलते ये स्पर्श रेखीय, ये सरल रैखिक मार्ग में फोर्स जब भी लगता है तो सरल रेखीय मार्ग बनाता है किसी न किसी दिशा में। तो ये पृथ्वी जो घूमती है या चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जो घूमता है, तो इसकी दिशा होती है, वेग की दिशा सीधे, मतलब नहीं पृथ्वी से मतलब है। लेकिन पृथ्वी का ये सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल जो है, उसको पल पल अपने वेग की दिशा में परिवर्तन करता है, अपने ओर लगते हुए पल पल बल के कारण। तो तमाम का आंसर समझ गया, लिख दे। इसको लिख दिए हैं। तो सी केंद्र वाला कोई वृत्त है, माना कि सी केंद्र वाले वृत्ताकार मार्ग पर कोई पिंड एक समान चाल से गति कर रहा है। सी केंद्र वाला ये वृत्ताकार मार्ग है, तो उसकी चाल एक समान वृत्तीय गति या चाल कहलाएगी। पृथ्वी, चंद्रमा एवं सारे ग्रहों उपग्रहों की चाल एक समान। इसको तू लोग समझ गया ना। इसमें एक समीकरण है, वृत्तीय चाल का समीकरण, इसको उतार लो और समीकरण बतला देते हैं, क्योंकि इसमें इसका इस चैप्टर में ज़बरदस्त काम है। अब देखो वृत्तीय चाल का समीकरण, तो ये वृत्ताकार मार्ग पर हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो प्रति सेकंड उसकी चाल क्या है ये जानकारी चाहिए ना। प्रति सेकंड उसका कितना चाल है, तो ये कैसे निकलता है? तो मान लो ये कोई वृत्ताकार मार्ग है, सी केंद्र वाला वृत्ताकार मार्ग है, तो सी केंद्र है, तो सी से डी तक आर त्रिज्या हो गया, वृत्ताकार मार्ग का त्रिज्या सी डी हो गया। तो मान लो कोई पिंड यहाँ बिंदु डी से 30 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है, इसका अर्थ हुआ यहाँ तक आ गया। तो एक चक्कर में उसके द्वारा चाल की परिभाषा क्या होती है? किसी पिंड के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस पिंड की चाल कहते हैं, चाहे वह दूरी वृत्ताकार हो या एक सरल रेखीय हो। तो चाल में तो दिशा होता नहीं है। तो मान लेते हैं कोई पिंड सी केंद्र वाले वृत्ताकार मार्ग पर टी समय में एक चक्कर लगाती है, समझा? तो माना कि कोई पिंड, देखो एक बार शायद हम समझाए हैं, ये इस चैप्टर में फिर बतला देते हैं, पहला ही चैप्टर में या दूसरा में ये बतलाए हैं। मान लो इस वृत्ताकार मार्ग पर टी समय में कोई पिंड बिंदु डी से एक चक्कर लगा करके बिंदु डी तक पहुंचा, तो एक चक्कर हो गया, तो कितना दूरी तय किया? तो ये तो वृत्ताकार मार्ग है, ये तो परिधि है। यहाँ पर एक धागा रख दो, ऐसे लाओ इसको यहाँ तक, ऐसे फिर धागा को फैलाओ, तो परिधि की लंबाई कितनी होती है? 2 पाई आर होती है ना। तो इसका मतलब टी समय में तय की गई दूरी उस पिंड के द्वारा कितना होगा? परिधि की लंबाई। तो परिधि की लंबाई कितना होता है? 2 पाई आर। तो टी समय में कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग पर 2 पाई आर दूरी तय करती है, इसीलिए एक सेकंड में 2 पाई आर बटा टी निकलेगा। देखो तो टी समय में पिंड के द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई 2 पाई आर है, इसीलिए इकाई समय में एक हो गया, तो इकाई समय में 2 पाई आर बाय टी। तो इकाई समय में परिभाषा के अनुसार, इकाई समय में परिभाषा तो पहले ही लिख दिए हैं, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो इकाई समय में 2 पाई आर बटा टी कितना दूरी तय किया? तो वृत्ताकार मार्ग पर है, तो वृत्ताकार मार्ग पर पिंड की चाल को भी से व्यक्त करेंगे, याद रखना, समझा?
तो V बराबर 2πr/t एक फार्मूला हो गया। इसमें तू r का मान निकालोगे, मान लो पृथ्वी है तो VT गुना होगा मेन फार्मूला वृत्तीय चाल बराबर 2πr/t। समझ गया ना, इसको उतार लो, ये फार्मूला को याद रखना। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। वृत्ताकार मार्ग पर जो भी पिंड रहेगा उसकी क्या दिशा होगी, स्पर्श रेखीय प्रत्येक बिंदु पर बदलेगा और वेग में परिवर्तन होगा प्रत्येक बिंदु पर। तो वेग में परिवर्तन इकाई समय में होगा, उसको त्वरण कहेंगे। तो इसीलिए ऐसी गति को त्वरित गति भी कहा जाता है, यानी त्वरण पैदा होता है वेग में पल पल परिवर्तन के कारण। तो इसीलिए वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए पिंड की गति को त्वरित गति भी कहा जाता है। इसको तू लोग उतारो। क्वेश्चन नंबर 1, 2 हो चुका है, 3, 4 हम यहाँ लिख दिए मिटा करके। इसका आंसर 3 और 4 का ये उतारो और कुछ उदाहरण लिखना है। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो परिभाषा है इसका एक उदाहरण है। तमाम को ढंग से पढ़ोगे तो जो बोले हैं ना इसको अच्छी तरह समझ जाओगे। तो इस पार्ट में इतना रहने दो, अब अगले पार्ट में